कुछ कहानियाँ छोटी होती हैं, बट इतनी खौफनाक और डरावनी होती है कि लोगों के दिल और दिमाग में बस जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। उन कहानियों के बारे में लोग बात तो करते हैं, बट उनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसके बारे में लोग कभी बात नहीं करना चाहते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है अभिमन्यु की, जो शहर से पढ़ाई करके गांव वापस आया है। गांव का वह छोटा सा घर है जिसके अंदर एक कमरा था। कहा जाता है कि वह कमरा बरसों से बंद पड़ा है, क्योंकि उसे खोलने का, उसमें रहने का किसी का हिम्मत नहीं होता। लोगों का मानना था कि वह जो कमरा है वह भूतिया कमरा है। लेकिन अभिमन्यु भूत प्रेत जैसी कहानियों में विश्वास नहीं रखता था। उसने हंसते हुए कहा कि वह इसी कमरे में रहेगा। उसने पहली बार जब दरवाजा खोला तो अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मकड़ी के जाले लगे थे और दीवारों पे अजीब तरह के निशान बने पड़े थे। उसने कमरे को ठीक ठाक साफ किया और अपना जो सामान था उसमें शिफ्ट कर दिया। शाम हुई, लोग खाना वाना खाकर सब सोने की तैयारी करने लगे और कुछ देर बाद पूरा गांव सन्नाटे से भर गया। अभिमन्यु उसी कमरे में बैठा रहा। लगभग आधी रात हो चुकी थी। कमरे में अचानक आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। अभिमन्यु को लगा कि कोई चूहा होगा, लेकिन वह जो आवाज थी दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई दीवार को खरोच रहा है। उसने टॉर्च जला के देखा तो दीवार पर निशान बने थे। पहला वाला जो निशान था हल्का था और धीरे धीरे जो निशान बन रहे थे वो गाढ़ा था। उसका जो दिल की धड़कन थी वो बहुत ही तेज से धड़कने लगी। वह दरवाजा खोला और बाहर जाके गली में देखा तो पूरी जो गली थी वो सुनसान पड़ी थी, लेकिन कमरे के अंदर में एक छोटी सी कोने से लाइट आ रही थी। वह उस कोने में गया और उसने देखा कि कमरे के कोने में एक ढक्कन पड़ा था। जब उसने ढक्कन खोल के देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी थी और एक लकड़ी का डिब्बा भी था। उसने जब डायरी खोली तो सभी पेज में सिर्फ एक ही नाम लिखा था, अनामिका। और सभी पेज के अंत में एक लाइन लिखी हुई थी, वह हर रात आती है पर मैं उसे पुकारती नहीं। जैसे ही अभिमन्यु ने यह सब पढ़ा, रूम का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसे ठंड जैसी, कंपन जैसी महसूस होने लगी और साथ ही साथ एक साफ आवाज सुनाई देने लगी, आओ आओ। इतना सब होने के बाद अभिमन्यु ने डायरी को वैसे ही बंद करके ढक्कन के अंदर रख दिया, लेकिन ठंड के कारण उसकी जो तबीयत थी बहुत ही खराब हो चुकी थी। वह पूरी तरह से कांप रहा था। अगले दिन गांव के आसपास के लोगों ने उसे देखा, उससे बात करने की कोशिश की। उसने बुजुर्गों से पूछा कि एक्चुअल में इस कमरे में है क्या, पर उन्होंने उसकी बात को टाल दिया। उसी में से एक व्यक्ति था जो बताया कि इस घर में एक अनामिका नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। शादी से एक दिन पहले वो अचानक गायब हो गई और कभी वापस नहीं मिली। कहते हैं कि उसके बाद इस घर में अजीब सी आवाज आने लगी।
अलग अलग सिसकने की आवाजें आने लगी। और जो भी इस कमरे में रहने आया उसने एक अलग ही एक्सपीरियंस किया। जिसने भी डायरी को पढ़ा वह कभी भी इस नाम को भूल नहीं पाया, अनामिका। उस रात अभिमन्यु फिर से उस कमरे में गया। उसने उस लकड़ी के डिब्बे को फिर से खोला। उसमें अनामिका की फोटो थी। उस फोटो के पीछे लिखा था, जो मुझे देखेगा वह मुझे याद रखेगा। जैसे ही उसने यह पढ़ा, कमरे की दीवारें कांपने लगी, पांव के ताजा निशान फिर से बनने लगे और चारों तरफ फुसफुसाहट जैसी आवाजें गूंजने लगी। आओ, आओ, आओ। और उसी टाइम बाहर से जोर की आवाज आई, अनामिका। यह सब सुनकर अभिमन्यु डर गया। उसने डायरी वापस रखी, डिब्बे को बंद किया और कमरे से भाग गया। वह इतना डर गया था कि उसने अगले दिन गांव छोड़ के ही वापस शहर चला गया। पर आज भी जब बारिश होती है तो उसका जो फोन है उसमें 2 शब्द दिखाई देते हैं, अब तुम। यह कहानी ऐसी है कि लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन उस कमरे का जो खौफ है वो आज भी लोग उस चीज को नहीं भूल पाते हैं। और लोग कहते हैं कि वह कमरा सच में भूतिया है। लोगों को उस कमरे से बहुत ही डर लगने लगा है। लोग डर के मारे उसके आस पास भी नहीं भटकते, और रात में तो भूल के भी नहीं भटकते। लेकिन ये जो कहानी है, ये अभी ऐसी कहानी है जो बार बार घटित होती रहती है। ऐसे ही मतलब कुछ भी कहानियां नहीं हो जाती। लोगों ने एक्सपीरियंस किए होते हैं, लोगों ने उस चीज को देखा होता है, तब जाके लोगों ने माना कि ये जो होते हैं भूत प्रेत, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी पुराने मकान में जाओ और वहां की कुछ मिस्टीरियस चीजें तुम्हें दिखे तो सावधान रहना, क्योंकि कुछ नाम कभी भुलाए नहीं जाते। वह अपना अलग अलग रूप बना के किसी न किसी और की जिंदगी में आते रहते हैं। उसका कौन शिकार होगा, कौन उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, इसका कोई कुछ कह नहीं सकता कि किसके साथ क्या होगा। सावधान रहे, सतर्क रहें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।